यस। प्रिय छात्रों नमस्कार। आज कक्षा 10 विषय गणित में अध्याय 16 के अंतर्गत प्रश्नमाला 16.4 हम ले रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक कल आपको करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर दो आकृतियां हैं, एक गोला है, गोले की त्रिज्या को अपन मान लेते हैं कैपिटल R, यह है 9 सेंटीमीटर। अब इसे पिघलाकर शंकु बनाए जा रहे हैं। तो शंकु के आधार की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 3 सेंटीमीटर और h हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई 6 सेंटीमीटर। कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि गोले को पिघलाकर शंकु बनाए जाते हैं। या गोले को पिघलाकर शंकु बनाए जा रहे हैं यहां पर। तो शंकुओं की संख्या पूछिए कि कितने शंकु बन जाएंगे उसमें। तो बनने वाले शंकुओं की संख्या, इसलिए शंकु की संख्या बराबर, आपको पहले ही बताया था कि बड़ी आकृति के आयतन में आप छोटी आकृति के आयतन का भाग दे दीजिए। तो किस आकृति को पिघलाया जा रहा है, यहां पर गोले को पिघलाकर शंकु बनाए जा रहे हैं। तो गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। ये ध्यान रखिए, यहां त्रिज्या अपन ने बड़े R ली है गोले की, और इसका हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखिए 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, तो ये रह गया अपना 4r क्यूब अपॉन r स्क्वायर h। तो शंकुओं की संख्या, बनने वाले शंकुओं की संख्या बराबर 4, R है अपना 9 गुणा 9 गुणा 9 बटे स्मॉल r 3 गुणा 3 गुणा 6। तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 9 तिया 27 दूना 54 शंकु उसमें बनाए जा सकते हैं। अर्थात बनने वाले शंकुओं की संख्या हो गई 54। अब यहां ध्यान मुख्य बात का ये देना कि यदि अब आप अलग अलग आयतन निकालेंगे तो आपका टाइम ज्यादा बर्बाद होगा, और टाइम गुणा जोड़ भाग में आप पाई का मान रखेंगे। तो ऐसे यदि सूत्र से इस्तेमाल किया जाए तो पाई से पाई कट गया, गुणा जोड़ भाग आपका बिल्कुल बेहद आसान हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8।
प्रश्न संख्या 8। दस सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बनने वाले प्रत्येक गोले का, हाँ जी, तो बड़े गोले की त्रिज्या 2, यहां पर बड़े गोले की त्रिज्या बराबर, हमने मान लिया बड़ा आर, कैपिटल आर बराबर है 10 सेंटीमीटर, और छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर जो है आपकी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखें अपन क्या कह रहा है, गोले से 8 गोले बनाए जाते, 10, क्योंकि एक बड़े गोले से 8 छोटे गोले सॉरी, ये गोलों की संख्या है, त्रिज्या नहीं है, छोटे गोलों की संख्या, छोटे गोलों की संख्या है, संख्या बराबर 8। यानी बड़े गोले को पिघलाकर 8 छोटे गोले बनाए जाते हैं। कितने गोले बनाए जाते हैं? 8 छोटे गोले। तो बड़े गोले से 8 छोटे गोले बनाए जाते हैं। इसलिए 8 छोटे गोलों का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन। आठ गुणा छोटे गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। छोटे गोले की त्रिज्या अपन ने, छोटे गोले की त्रिज्या को मान लिया है अपन ने स्मॉल आर सेंटीमीटर। तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3, तो आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब अपॉन 8। तो आर क्यूब बराबर हो गया अपना 10 × 10 × 10 बटे, इसको भी अपन तोल लें 2 × 2 × 2। तो आर क्यूब बराबर हो गया 5, 5 और 5, तो 5 का क्यूब, इसलिए आर बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है, इस प्रकार बने छोटे गोले का, यानी जो नया गोला बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक। तो 4 × 22/7 इंटू आर हो गया अपना 5 × 5, 5 25, 25 चौके 100। तो अपन देखें, या तो अपन इसको पाई रखें तो 100 इंटू 22/7 अर्थात 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो आपका उत्तर दे रखा है
वो इसी में दे रखा है, तो यही इसका आंसर हो गया। अब आप देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, क्या कह रहा है, पढ़ें थोड़ा, आप देखें पहले क्वेश्चन। आप वीडियो देखते समय किताब साथ रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रत्येक क्वेश्चन को देखते रहें, क्वेश्चन पढ़ें तो अच्छा समझ में बैठता है। यस, क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे रखा है, तो गोले का आयतन पूछा है। गोले का, क्वेश्चन नंबर 9, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अपन को दे रखा है 5554 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5544 वर्ग सेंटीमीटर, 5544 वर्ग सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 5544, 4 गुणा 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 5544। आर स्क्वायर बराबर 5544 गुणा 7/4 गुणा 22। 11 से काटें अपन, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 पंजे 55। अच्छा जी, कुछ नहीं बचा, उतार लिया 4 में, भाग नहीं जा रहा है, और 11 चौके 44। अब आर स्क्वायर बराबर 504 गुणा 7, 4 गुणा 2, काटें, 2 दूने 4, 2 पंजे 10, 2 दूने 4, 2 से कटा, फिर 4 से काट लीजिए, 4 छीकी 24 और 4 तिया 12, ये कट गया। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया, 63 के टुकड़े कर लीजिए, 9 7 63, तो क्या हो गए 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, 2 के जोड़े क्योंकि आर स्क्वायर है, तो आर बराबर हो गया 3 गुणा 7 बराबर 21 सेंटीमीटर। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 गुणा 22/7 इंटू 21 गुणा 21 गुणा 21, 7 या 21, 3 से 3 कटा। अब इनको गुणा कर लीजिए, 22 चौके 88 गुणा 21 का हो गया गुणा 441। अब आप 441 को 88 से गुणा करिए, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, 8 2 5 3, 8 0 8 8 3, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हुआ। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक शीशे के ठोस आयत फलकी की माप, यदि शीशे के एक ठोस आयत फलकी की माप, तो आयत फलकी क्या होता है? घनाभ होता है। ये आपको दे रखी है 66, 42, 21। ज्ञात कीजिए कि इसे पिघलाकर इससे 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो आयत फलकी अर्थात घनाभ का आयतन दे रखा है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये दे रखी है, आपको माप दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है? 66, 42, 21। 66 गुणा 42 गुणा 21 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसे गुणा ना करें, आपका टाइम बचेगा। उधर अब ये क्या कह रहा है कि इसे पिघलाकर 4.2 सेंटीमीटर व्यास की, तो गोली का व्यास दे रखा है अपन को 4.2 सेंटीमीटर, इसलिए R बराबर 4.2/2 यानी 2.1 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या हो गई। कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? तो चूंकि घनाभ को पिघलाकर गोलियां बनाई जाती हैं, गोलियां बनाई गई हैं, इसलिए गोलियों की संख्या बराबर बड़ी आकृति यानी आयत फलकी का आयतन बटे एक गोली का आयतन, आयत फलकी का आयतन 66 × 42 × 21 और ये हो गया 4/3 पाई R क्यूब। रखें 66 गुणा 42 गुणा 21 बटे 4 गुणा 22 गुणा R का मान 2.1 × 2.1 और नीचे की संख्या 3 और गुणा 7 ऊपर चले गए। अब आप गुणा भाग करें, पहले चाहे तो पॉइंट हटा लें, देखें कट रही है, जिनको काट लें तो ज्यादा अच्छा होगा। 22 66 और ये हो गया अपना 21 और ये हो गया 2। तो गोलियों की संख्या बराबर 3 गुणा 21, नीचे लिख लेता हूं मैं, इधर नहीं आएंगे। संख्या बराबर 3 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 7 या 21 बटे 2 गुणा 21 21 21। अब इसको कितने से गुणा कर दें? 1000 से। तो काटें अपन, तो कितना हो गया? 21 से 21, ये कटा ये कटा ये कटा, तो ये हो गया। अब 2 से काट दें इसे, तो यहां पर जो आपकी गोलियां बन रही हैं यहां लिख लीजिए, कितना हो गया? 3000/2 यानी 1500 गोलियां आपको प्राप्त होंगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हुआ।
यस। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला, गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो गई इसकी, किस में डाला जा रहा है? 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। तो गोले की त्रिज्या हमने मान ली स्मॉल r 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या हो गई। अब इसका क्या किया जा रहा है कि इसे 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार पात्र में, बेलनाकार पात्र का व्यास, बेलनाकार पात्र का व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कैपिटल ले लें, 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर, जिसमें पानी है डाला जाता है। बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा? तो पानी की ऊंचाई, बढ़े हुए पानी की ऊंचाई, पानी की ऊंचाई जो होगी उसे मान लिया हमने h, बढ़े हुए पानी की ऊंचाई, पात्र में बढ़े हुए पानी की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। देखिए आप, पात्र में हम, बेलनाकार पात्र है जिसमें हम गोला डाल रहे हैं, तो पानी ऊपर चढ़ता है। जैसे मान लीजिए ये अपना कोई बेलनाकार पात्र है, इसमें पहले से कुछ पानी भरा हुआ है, यहां तक भरा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इसमें गोला डाला तो ये पानी ऊपर चढ़ेगा। तो ये ऊंचाई पूछी गई है यहां से और यहां तक की। अब ये पानी ऊपर क्यों चढ़ा? पात्र में गोला डालने के कारण, और जो पानी का आयतन है वो बढ़ा है। किसके आयतन के कारण? गोले के आयतन के कारण। चूंकि या हम कहें तो पात्र में बढ़े हुए पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो पात्र कैसा है जिसमें पानी भरा हुआ है? बेलनाकार। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। देखिए यहां पर अपन ने r और h कैपिटल लिए हैं दोनों, और बेलन के, उसके लिए, गोले के लिए स्मॉल r लिया है। तो 4/3 पाई r क्यूब। पाई से पाई काट दें अपन। अब r कितना है? 6 × 6 गुणा h बराबर 4/3 गुणा r, स्मॉल r, 3 × 3 × 3। तो 3 से 3 काट दिया। h बराबर 4 × 3 × 3 बटे 6 × 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो आपका पानी चढ़ेगा वो, तो h बराबर हो गया 4/4, यानी काट कर 1, तो h बराबर 1 सेंटीमीटर। तो बढ़े हुए पानी की ऊंचाई
बढ़े हुए पानी की ऊंचाई कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। तो ये हमको ये नहीं देखना है कि उसमें पानी कितना भरा हुआ, केवल उसने इतना पूछा है कि पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। पानी ऊपर चढ़ जाने से तात्पर्य है कि उसमें गोला डालने के कारण जो पानी बढ़ा है वो कितना ऊपर उठा है, और वो किसके कारण उठा है? गोला डालने के कारण। तो आज के लिए बस इतना ही। अब देखते रहिए आप। धन्यवाद।